पहला क्वेश्चन है, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं है तो क्यों? लिखिए। तो इसका आंसर सिंपल है, नहीं है। क्योंकि 49 अभाज्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 49 के गुणनखंड हैं एक, और स्वयं के अलावा जो अन्य गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। क्योंकि 7 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है ना, केवल अपने पहाड़े में आता है, और 1 के पहाड़े में तो खैर आता ही है। उनके अलावा अगर किसी और के पहाड़े में कोई संख्या आती है तो अभाज्य नहीं होती है। तो हम कारण ये लिख सकते हैं कि 49 का एक व स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड जो कि क्या है 7, क्योंकि 7 के पहाड़े में भी 49 आता है, एक अन्य गुणनखंड 7 विद्यमान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं पर हमको वृत्त यानी घेरा लगाना है। तो अभाज्य को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इन जनरली सीधा सीधी बात कहें, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है। ठीक है। तो जैसे कि 11 हो गया, सही है, 11 अपने ही पहाड़े में आता है। 21 की बात करें तो अपने अलावा 7 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है। 35 जो है वो 7 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में आता है। 67 आप देखेंगे तो किसी पहाड़े में आपको नहीं मिलेगा। 52, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि कोई भी सम संख्या दो के अलावा कोई भी सम संख्या वो 2 के पहाड़े में आती है, और 2 के पहाड़े में अगर वो संख्या आती है तो 2 से विभाजित होती है, वो अभाज्य नहीं हो सकती। यानी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। तो हम सम संख्याओं को 2 के अलावा, मैंने पहले कह दिया, 2 के अलावा सभी सम संख्याओं को सीधा नकार सकते हैं अभाज्य के लिए। जैसे कि 52 है, ये सम है, छोड़ दो। 36 है, सम है, तो अभाज्य नहीं हो सकती। 97 को फोकस करना पड़ेगा, तो 97 किसी पहाड़े में नहीं आता। 98 ये सम है, तो इसको सोचना ही नहीं है। 42, 20 ये दोनों सम है। 23 तो विषम है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि 23 विषम है तो क्या किसी पहाड़े में आती है और में? तो नहीं आती, खैर ठीक है। 89 की बात करें, होने को तो विषम है और किसी पहाड़े में नहीं आती। सम है, ये भी सम है। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, वो किसी पहाड़े में नहीं आता। 61 भी अभाज्य है, किसी पहाड़े में नहीं आता अपने अलावा। ये सम है। ये 41 भी अभाज्य संख्या है, ये भी सम है, तो सोचने की जरूरत नहीं। ये विषम है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है क्योंकि 9 के पहाड़े में आता है। 92 सम है, बात ही नहीं करनी। 67 ये किसी पहाड़े में नहीं दिखता। 79 ये भी शायद किसी पहाड़े में नहीं आता, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 29 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अगला सेम है, अभाज्य संख्याओं पर वृत्त के घेरा लगाइए। 21 से लेके 50 तक ये संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सम संख्याएं जो हैं उन पर तो सोचने वाली बात ही नहीं है। सम संख्याओं को तो सोचना ही नहीं है उनके बारे में। तो केवल विषम पर हम फोकस करेंगे कि विषम किसी और पहाड़े में आती कि नहीं आती। जैसे 21 3 के पहाड़े में आता है, छोड़ो। 23 अभाज्य है, 25 5 के में आता है, 27 3 के में आता है, ये अभाज्य है। 31 किसी में नहीं आता, अभाज्य है, 32 में सोचना नहीं है। 33 11 के में आ रहा है, इस पे सोचना नहीं है। ये 7 के में आ रहा है, इस पे सोचना नहीं है। ये अभाज्य है, ये भी आता है 13 के पहाड़े में, इस पे सोचना ही नहीं है। 41 अभाज्य है, 43 अभाज्य है, 45 9 के पहाड़े में, 47 अभाज्य है, 49 7 के पहाड़े में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो गुणनखंड के बारे में बता रखा है। जैसे 24 के गुणनखंड दे रखे, 2 गुणा 12 24 है। ये भी यानी गुणा के रूप में खंड कर दिए, इनके गुणनखंड गुणा के रूप में खंड कर दिए, टुकड़े। इन सब की वैल्यू 24 ही है, लेकिन टुकड़ों के रूप में है। तो सही गलत की बात कर रहा है। 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 6, बिल्कुल ठीक है। पर हाँ सॉरी, अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड की बात की गई। अब अभाज्य गुणनखंड तो जो हमने सीख लिए थे। अभाज्य का मतलब उसमें अभाज्य संख्याओं से के रूप में गुणनखंड हो गए। ये अभाज्य नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, अभाज्य नहीं है। ये सारे इसके गुणनखंड तो हैं,
चारों के चारों 16 के गुणनखंड हैं, परंतु ये गुणनखंड के साथ बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, ये अभाज्य गुणनखंड है 6 वाला, तो 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या 4 नहीं है इसमें, ये जो है अभाज्य संख्या है और यही इसका आंसर है। 70 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 35 गुणा 2 गुणनखंड तो है, लेकिन 35 अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो है ये एग्जैक्ट 70 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। मिलान चिन्ह की बात करें, वही अभाज्य गुणनखंड का है। 28 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखो 14 दूनी 28 होता है और 14 को तोड़ेंगे 2 गुणा 7, तो 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 चौक 28, ये देखिए ये मिलान हो गया इसका। 90 के टुकड़े करेंगे तो 45 दूनी 90 और 45 15 थी 45, और फिर उसके साथ भी है ना 15 के भी टुकड़े हो सकते हैं। देखो तो बेटर तरीका, क्योंकि मिलान करना है तो हमारे लिए बेटर सिंपल रहेगा, हम इसे गुणा के रूप में देख लेते हैं। 13 सत्ते 91 होता है, तो ये से मिलान हो गया इसका। इसको देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये 48 गुणनखंड है। क्योंकि गुणनखंड है तो जब टुकड़ों को मिलाओगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगी जिसके वो टुकड़े हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54, ये हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 5 और 2 कहीं गुणा के रूप में आ जाए तो अपन को पहले से गुणा कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 गुणा 2 10 हो जाता है, और 10 करने से गुणा सिंपल हो जाता है। तो अब ये देखो 10 तो है ही, अब देखो 17 दूना 34, और 34 दूना हो गया हमारे पास 68, 68 गुणा 10 680 हो गया, ये रहा 680, तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ भी देखो ये 5 गुणा 2 है तो हम इसको 10 मान लेंगे, बाकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 गुणा 10 640, ये हो गया। यहाँ भी देखो ये हम इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं, 10 हो गया तो ये 9 हो गया, 3 3 9, और 9 ढाई 9 ढाई 90, तो ये यहाँ पहुँच गया। ये पहले जोड़ दिया था हमने, और अब कुछ बचे, ये वाला बचा है, तो यहाँ भी हम पहले 17 5 85 गुणा 10 कर लिया, 850 हो गया। और वैसे तो अब ये बचा है, और इसके साथ कौन सा बचा है इधर, पर हम देख लेते हैं ये एक्चुअल में कितना हो गया। ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, तो 60 हो गया, 60 ये बचा ही था, 60 यहाँ पे, और ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से यह अभाज्य गुणनखंड का चैप्टर कंप्लीट है।